वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अपोजिशन का इस्लाहात पर फोकस नहीं, हम इंतखाबी इस्लाहात, चेयरमैन नैब की तकर्री और जुडिशरी रिफॉर्म्स जैसे बड़े मामलात पर अपोजिशन के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस्लाहात से ज्यादा अपोजिशन की ख्वाहिश हुकूमत गिराने की रही। पहले रोज से वो इसी कोशिश में लगे रहे और 4 साल गुजार लिए। मरियम नवाज की बातों पर अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर के हमरा मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वफाकी काबीना को मुल्क में ओमिक्रॉन के फैलो के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मौजूदा केसेस की तादाद बढ़कर 5000 यौमिया, हॉस्पिटलाइजेशन रेट 2.5 गन्ना और ICU रेट में 30% इजाफा देखने में आया है। काबीना ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए SOPs, मास्क के इस्तेमाल और वैक्सीनेशन मुकम्मल करने पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ताहम काबीना ने इस अज़्म का इरादा किया कि हुकूमत ऐसे इक़दामात उठाने से गुरेज करेगी जिससे कारोबारी और माशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि काबीना में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। काबीना को बताया गया कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम और कामयाबी से रोजगार की फराहमी और मुल्क की IT बरामदात में इजाफा होगा। हुकूमत टेक्नोलॉजी शोबे की तरक्की के लिए बड़े मंसूबों में खतीर रकम खर्च कर रही है, जिसके मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि कौमी असम्बली में मौसर कानून साजी और मुल्क की तरक्की में पार्लियामेंट के किरदार को मजीद मजबूत करने के लिए काबीना ने हुकूमती मेंबरान और वफाकी वज़रा को पार्लियामेंट में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। काबीना में स्टेट बनिक तरमीमी बिल के हवाले से गुफ्तगू हुई। स्टेट बनिक तरमीमी बिल मईशत की बेहतरी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए इंतहाई जरूरी है। अमेरिका और बरतानिया के सेंट्रल बनिक पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर हैं। काबीना को बताया गया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स स्टेट बनिक तमाम अहम फैसले करेगा और बोर्ड के मेंबरान हुकूमत पाकिस्तान नामजद करेगी। ये बिल अब सेनेट में आया है, इसे हम जल्द अज जल्द मंजूर करवा लेंगे। गुज़िश्ता हुकूमतों में भी स्टेट बनिक की खुद मुख्तारी के लिए तरामीम की गई। काबीना को बताया गया कि स्टेट बनिक तरमीमी बिल के हवाले से फैसला साजी में कौमी सलामती और माशी बहाली के तमाम पहलुओं को मलहूज खातिर रखा गया। इस हवाले से अवाम में आगाही उजागर करने की हिदायत जारी की गई। एक सवाल के जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि नैब का कानून असेंबली में पेश किया गया है। हम अपोजिशन के साथ बड़े उमूर पर मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, चेयरमैन नैब की तकर्री और जुडिशरी रिफॉर्म्स पर अपोजिशन के साथ मिलकर आगे बढ़ें, लेकिन अपोजिशन की लीडरशिप का फोकस इस पर नहीं है। उनकी हमारी हुकूमत के पहले साल से ही यही ख्वाहिश रही कि हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लेंगे और इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार लिए। वो आइंदा भी इसी तरह चलते रहेंगे।